आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट रोम्बस। रोम्बस क्या चीज़ है? हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और अबाउट इट्स एंगल, अबाउट इट्स डायगोनल एंड सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पैरेललोग्राम की सीख ली थी। अब हम सीखने वाले हैं अबाउट रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? नाउ सी कि जैसे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा स्क्वायर, तो मैं पूछूं स्क्वायर क्या होता है तो आप बोल देंगे सर स्क्वायर जो होता है वो होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं और सामने की दो साइड्स पैरेलल होते हैं। मतलब कि अगर इसको नाम दे दूं मैं पी क्यू आर और एस, तो आप मेरे को ये बोलेंगे कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, आप तो ये बोल सकते हैं। दूसरी बात आप क्या बोलेंगे कि अबाउट पी एस इज पैरेलल टू क्यू पी, नॉट क्यू पी, क्यू आर। पी एस क्यू आर के पैरेलल है, लेकिन इसमें भी आप एक बात ये बोलेंगे कि चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। बोला तो बिल्कुल ठीक है। और जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात भी सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, टिल्ट इन द सेंस कि उसके सिमेट्री को नहीं बिगाड़ेंगे। सिमेट्री को नहीं बिगाड़ने का मतलब है कि पीएस की जो लेंथ थी वही लेंथ रहेगी, क्यूआर की लेंथ रहेगी वही चीज, हम इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे इस तरफ से, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे इसका, मतलब कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अभी भी अगर आप गौर करेंगे इस चीज के अंदर तो आप ये बात गौर कर सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर अभी भी है, पी क्यू एस आर के पैरेलल अभी भी है। ये बात इसके पैरेलल जा रही है, पैरेलल। जो ये पी वाली पी एस वाली जो लाइन है और ये क्यू आर वाली लाइन है, ये भी आप देखेंगे पैरेलल जा रही है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अब कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। 90 डिग्री से हो सकता है कम हो, 90 डिग्री से हो सकता है ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये 90 डिग्री नहीं है। कमाल की बात ये है कि अभी भी चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। यानी पी क्यू अगर मेरा 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब कुछ सेम होंगे। मतलब हम डायरेक्टली हम ये बात बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू एस आर इक्वल्स टू क्यू आर। सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे किसी भी रोम्बस के अंदर, चारों साइड्स। लेकिन चारों साइड्स के बराबर होने का ये मतलब नहीं है कि चारों एंगल भी बराबर हों, ये बात जरूरी नहीं है और कभी होता भी नहीं है ना, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो रोम्बस के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं? रोम्बस के बारे में ये लिख सकते हैं कि पहली बात की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स जो हैं आपस में बराबर हैं। सारे साइड्स बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। इसके बारे में और क्या लिख सकते हो? इसके बारे में यही लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। यानी अगर हमने पैरेललोग्राम बना लिया तो सबसे पहली खास बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि चारों साइड्स को हम बराबर खींचेंगे। चारों साइड्स मतलब जितना ये खींचा है उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। 90 डिग्री नहीं खींचेंगे। अब आप खींच भी सकते हो, नहीं भी खींच सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब स्क्वायर के बारे में बता लेंगे तब आपको बताएंगे कि 90 खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते हैं, ये वगैरह। तो लेट्स सपोज किसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम। तो जैसा सॉरी नॉट पैरेललोग्राम, रोम्बस। जैसा हमने पैरेललोग्राम में किया था कि हमने अपोजिट के साइड्स को मिलाया था और इस अपोजिट के साइड्स को मिलाया था, जैसे ही मिला दिया किसी ओ पॉइंट पर, अब हम इसके डायगोनल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमको पी आर साफ साफ डायगोनल दिख रहा है और हमको क्यू एस भी साफ साफ डायगोनल दिख रहा है,
तो अबाउट हम डायगोनल क्या बोल सकते हैं इसका? तो पहली बात तो सेम बात यहाँ भी हम वही बोलेंगे कि डायगोनल जो है बराबर हिस्से होंगे, मतलब डायगोनल अगर एक दूसरे को कट कर दिया है तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा ही होगा, ये बात जरूरी है। यानी ये हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर। अब कमाल बात क्या है कि जब दोनों डायगोनल्स आपस में कट करते हुए आ ही रहे थे तो दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। यस, सही सुना आपने, 90 डिग्री का बनेगा। तो डायगोनल्स अगर एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं, ये ऐसे कट किया, ये ऐसे कट किया, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कहने का ये मतलब है। तो मैं लिखूंगा कि डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, याद रखिए टॉपिक है रोम्बस। तो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस हम ये लिख सकते हैं कि बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पर डायगोनल्स जो हैं वो रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के। तो ये जो पूरी पूरी कहानी थी हमारी रोम्बस की थी। रोम्बस के बारे में समझ गए कि रोम्बस के चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं और डायगोनल्स जो होते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं इसके। और जहां भी बाइसेक्ट वर्ड लिखा रहे समझ जाना है कि दो बराबर हिस्से हो रहे हैं इसके। अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल जाएंगे एंड अपोजिट के एंगल्स भी बराबर होंगे, मतलब पूरा एंगल P एंगल R के बराबर, एंगल S एंगल Q के बराबर। तो सारे एंगल्स भी मतलब कि अपोजिट वाले बराबर होंगे इसके। तो ये सारी पूरी पूरी कहानी जो है वो ये अबाउट हमारे को रोम्बस के बारे में दी हुई है कि रोम्बस ऐसा होता है। आप एक रफ आइडिया ले सकते हो अबाउट रोम्बस कि वो चीज है क्या। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक अलग सा फिगर जो कि है इन्हीं का ही भाई, इन्हीं का भाई जो है अगला फिगर है स्क्वायर। इन रोम्बस भाई साहब का ही एक भाई है जिसको बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है वो सुनो। हाँ, जितनी प्रॉपर्टीज है रोम्बस की वो सारी स्क्वायर में आएंगी, बस कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज का फर्क आएगा। अब फर्क क्या आएगा वो देखो कि अगर मैंने कोई स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, अगर मैंने कोई स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो इतना बात तो तय है ना कि चारों एंगल जो होगा इसका 90 डिग्री होगा, सारा एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। हालांकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन स्क्वायर में जरूरी है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री होगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं ना कि दुनिया का हर स्क्वायर रोम्बस बन सकता है, दुनिया का हर स्क्वायर रोम्बस बन सकता है, क्योंकि रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज है सारी स्क्वायर के अंदर आ रही है। लेकिन जितने भी रोम्बस है उसको स्क्वायर हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस को स्क्वायर कहलाने के लिए सारे एंगल्स 90 डिग्री तो होने ही होने हैं। बस यही कारण से हम सारे रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। लेकिन भाई साहब जो स्क्वायर है वो तो रोम्बस होगा ना। अब एग्जांपल क्या है इसका ना, एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन जितने भी आईएएस आईआईटीएंस जो भी हैं वो कभी ना कभी स्टूडेंट तो रहे होंगे ना। तो सिंपल सी बात यही है कि सारे रोम्बस जो होते थे वो स्क्वायर नहीं बन सकते हैं, लेकिन जितने भी स्क्वायर हैं वो जरूर रोम्बस कहला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे हम समझ सकते हैं। तो रहा बात, ठीक है स्क्वायर हमको समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग क्या है वो तो बताओ। तो हम ये बोल सकते हैं पहली बात कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स बराबर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रोम्बस के भी सारे साइड्स बराबर थे, इसके भी सारे साइड्स बराबर है, मतलब ए बी सी डी के बराबर, बी सी के बराबर, ए डी के बराबर, सबके बराबर। ए डी अगर 10 का है तो ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का। ए बी अगर 5 का तो ये भी 5, 5, 5, सारे साइड्स बराबर। अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक, ये भी मान लिया, चलो ठीक है। रोम्बस में ये भी था, रोम्बस में ये भी था। अलग क्या है? अलग ये है कि इसमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे और कितने होंगे? 90 डिग्री के बराबर, सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे। और रोम्बस में क्या था कि अपोजिट वाले 90 डिग्री के बराबर, अपोजिट वाले बराबर होते हैं। तो इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर और इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। इसके डायगोनल्स, ये AC और BD बराबर होगा, डायगोनल्स आर इक्वल।